रहा है बर्लिन की जो नाइट लाइफ है, जो यूनिकनेस है, जो डार्क क्लबिंग कल्चर बर्लिन का है ना, वो डेड होता जा रहा है भाई। ऐसा सुनने में आ रहा है 2025 में ही लास्ट ईयर दो बहुत ही फेमस क्लब्स बर्लिन के, वाटरगेट और शवूल्स, ये दोनों क्लब्स बंद हो गए हैं। और बर्लिन क्लब कमीशन ये कह रहा है कि अगले साल तक, मतलब 2026 और 27 में मिलाकर 46% क्लब्स अपने ऑपरेशंस बंद करने की सोच रहे हैं। जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे कि भाई बर्लिन एक टाइम पे इतनी पीक पे हुआ करता था नाइट लाइफ के मामले में, और अब वहाँ के क्लब्स ही बंद हो रहे हैं, तो हमें दो मेजर रीज़न समझ में आए। एक, जब ये क्लब्स बनने शुरू हुए थे, ऑपरेट होने शुरू हुए थे, तो ये खाली बिल्डिंग्स में, बंकर्स में बनने शुरू हुए थे, जिसकी वजह से इनको ना के बराबर रेंट देना पड़ता था या बहुत कम रेंट देना पड़ता था। पर अब पिछले 2 डेकेड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है बर्लिन में, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इनके रेंट भी बढ़ गए हैं, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस बढ़ गए, जिसकी वजह से इन्हें अपनी ड्रिंक्स के प्राइसेस, एंट्री चार्जेस, ये सब बढ़ाना पड़ा, जो बहुत लोगों के लिए अफोर्ड कर पाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ गई थी। और दूसरा मेजर रीज़न है रियल एस्टेट डेवलपमेंट। तो बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स हैं जो इन बिल्डिंग्स को, इन खंडरों को, इन क्लब वाली जगहों को ज़्यादा रेंट पे एक्वायर करने को तैयार हैं और वहाँ कुछ बेटर और अच्छा बनाने के लिए तैयार हैं। एक और मेजर रीज़न ये भी सुनने में आया कि भाई जेन ज़ी जो है ना, उन्हें आउटडोर म्यूजिक फेस्टिवल ज़्यादा पसंद आने लगे हैं। वो ऐसे एग्जॉटिक क्लब्स में पार्टी करना नहीं पसंद करते जहाँ पे कैमराज ले जाना अलाउड नहीं है। ये जो जनरेशन है, इन्हें पार्टी करना कम और दिखावा करना ज़्यादा पसंद है। इन्हें ऐसी जगह पसंद है जहाँ पे तुम 2-4 फोटोज़, 2-4 स्टोरी तो डाल पाओ, पर इन क्लब्स में तो कैमरा ही अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से क्राउड जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है ऐसे क्लब्स में। ऐसा कहा जा रहा है इन क्लब्स के जो प्रॉफिट है, जो सेल है, वो 55% तक कम हो गए हैं। और बहुत सारे, मतलब 2/3 क्लब्स ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि भाई हमारा तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, हम तो नुकसान में चल रहे हैं। तो कुल मिला के सीन ये है कि जो ये एग्जॉटिक वाले क्लब्स, जो ऐसे यूनिक क्लब्स हैं, इनकी मार्केट कम होती जा रही है, लोग कम प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पर जाना। तो ऐसा कहा जा रहा है कि बर्लिन के क्लबिंग सीन में एक बार फिर से रेवोल्यूशन आएगी, म्यूज़िक टेस्ट भी चेंज होगा और ये जो एग्जॉटिक वाले क्लब्स हैं ये ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। भाई हमने इस वीडियो में स्टार्टिंग में बात करी कि कैसे कैसे वियर्ड क्लब्स हैं और कैसे कैसे वियर्ड एक्टिविटीज उन क्लब्स के अंदर होती है। हमने ये बात कर ली कि क्लब्स का जो सीन है कैसे डाउन जा रहा है पूरे जर्मनी में, बर्लिन में। बट जब हम ये सब पढ़ रहे थे ना भाई, 2-4 क्लब्स कुछ ऐसे मेरी नज़रों में आए, मैंने कहा यार ऐसे क्लब्स भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एकदम हैरान कर दिया मेरे को। बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स में एक ऐसा क्लब है जो भाई चर्च के अंदर है। अगर मैं अपने देश की बात करूँ, इंडिया में मंदिरों को हजारों साल से संभाल कर रखा हुआ है, जरा सी भी छेड़छाड़ हो जाती है तो भाई दंगे फसाद हो जाए हमारे देश में तो। लेकिन वहाँ पे वाकई में एक ऐसा क्लब है जो पहले एक चर्च था, अब कन्वर्ट करके वो क्लब बन चुका है। मतलब डेली वहां पे शराब की महफिल लगती है भाई। इस क्लब का नाम है स्पिरिटो। और अगर मैं चर्च की बात करूं तो जिस चर्च में ये बना है वो चर्च 1874 में बना गया था और अब ये पूरा कन्वर्ट कर दिया गया क्लब में। यहाँ पे लोग डेली आते हैं और नाच गाना करते हैं। चर्च जो पूरा कन्वर्ट हो गया क्लब में, ये एकदम लीगल है। और जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि कुछ क्लब्स है जहाँ पे लोग वियर्ड कपड़े और अजीब से कपड़े पहन कर आते हैं, यहाँ पर भी भाई लोग चटक मटक बनकर ही आते हैं। भाई एक और अजीबोगरीब बार आता है स्विट्जरलैंड में, जिसका नाम है HR जिंजर बार। इसको एलियन फिल्म के ऑस्कर विनिंग डिजाइनर HR जिंजर ने ही खुद बनाया, इसलिए इसका नाम HR जिंजर बार रखा गया। और इस बार के बारे में थोड़ा बताऊं तो भाई इसका एम्बियंस और इसकी सीलिंग, यहाँ की टेबल, यहाँ की चेयर्स ऐसी लगती हैं कि आप वाकई में किसी मरे हुए जानवर की स्केलेटन के ऊपर बैठे हुए हो। मतलब ऐसा लगता है कि ये बार या फिर ये कैफे नहीं है, ये एक हॉरर मूवी का सेट है भाई। मतलब तुम मानोगे नहीं, यहाँ पर बैठकर जेन्युइनली ऐसा लगता है कि आप किसी राक्षस या किसी एलियन के पेट में बैठे हो। और इसीलिए इस HR जिंजर बार को द स्केलेटन बार भी कहा जाता है। भाई एक और चटक बार आता है लंदन में, जिसका नाम है एल्कोट्राज बार। प्रिजन बार भी कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो यहाँ पर जैसे तुम घुसते हो, तुमको कैदियों वाली वर्दी पहना दी जाती है और तुम्हें सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। और इस बार की खासियत ये है, जब तुम यहाँ पे जाते हो तो तुमको शराब यहाँ पे खरीदनी नहीं पड़ेगी, तुम्हें शराब भाई स्मगल करनी पड़ेगी। भाई इसके बाद आएंगे असली एक्टर्स जो कि जेलर बनते हैं और तुम्हारे ऊपर चिल्लाते हैं और तुमको तरह तरह की पनिशमेंट्स भी देते हैं। और इस बार की एक और खास बात है कि यहाँ पर अल्कोहल तो सिर्फ करी ही नहीं जाती, क्योंकि जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो तुम्हारे साथी हैं, जो खुद एक कैदी बनकर तुम्हारे साथ इस बार में घुसे हैं, वही लोग तुम्हारी मदद करने वाले हैं कॉकटेल या तुम्हारी शराब को रेडी करने में। बर्लिन और यूरोप के लिए जो नॉर्मल है ना, वो इंडिया में करने की कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसी हरकतें यहाँ पर हों। लेकिन सच यही है कि लोग अपनी मर्जी से इन क्लब्स में जाते हैं और इन क्लब्स का एक्सपीरियंस लेते हैं। कोई इनको फोर्सफुली नहीं भेजता कि भाई जाओ। लेकिन मेन मुद्दा तो यही है कि ये फ्रीडम है या फिर फ्रीडम के नाम पे ये लोग बेशर्मी कर रहे हैं और भाई
जो मर्जी में आ रहा है वो कर रहे हैं। भाई जब हम रिसर्च कर रहे थे ना कि कैसे कैसे वियर्ड क्लब्स यहाँ पे लाया करते हैं बर्लिन में, एक क्लब आया लैबोरेटरी, और ये क्लब भी भाई इसमें वो सारी चीजें हो रही हैं जो बर्गाइन में होती हैं। इनफैक्ट ये जो क्लब है ये बर्गाइन के बेसमेंट में लाया करता है, और बस इसमें और बर्गाइन में एक फ़र्क है, ये एक गे क्लब है। मतलब जितने भी गेज होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और वो सारे किंकी स्टफ करते हैं जो लोग बर्गाइन में करते हैं, और यहाँ पे सिर्फ गेज होते हैं, कोई स्ट्रेट पीपल यहाँ पे नहीं घुसते हैं। अलग तरीके की पार्टीज होती है, इनके नाम भी एकदम अलग और वियर्ड होते हैं। जैसे हम जब रिसर्च कर रहे थे तो हमारे सामने कुछ नाम आए थे, सीवर सिस्टम, येलो फैक्ट्स, कैट, मतलब ये पार्टीज के नाम है, समझ रहे हो। सोचो नाम इतना वियर्ड है तो अंदर तो पता नहीं क्या ही हो रहा होगा। और भाई लैबोरेटरी की ये बात भी है कि ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम सेक्स क्लब्स में से एक है। और जैसा आपको शुभम ने बताया कि यार बर्गाइन में बहुत ही किंकी स्टफ होता है, तरह तरह की अलग अलग वियर्ड फैंटेसीज लेकर लोग आते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर भी होती है लैबोरेटरी में। लेकिन यहाँ पर एक चीज ऐसी होती है भाई, उस चीज ने तो मतलब दिमाग ही खराब कर दिया। वैसे अगर जनरली देखा जाए लोग जब पार्टी करते हैं तो वो अल्कोहल यूज करते हैं, नशे करते हैं, सूखे नशे करते हैं, बट लैबोरेटरी में लोग पार्टी करते हुए जो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं ना भाई, ये पढ़ के तो मैं पागल ही हो गया था। मतलब इतनी वियर्ड चीज़ थी ना, मैं बोल भी नहीं सकता, इतना ज़्यादा ग्रोस मेरे को लगा था वो। मैं उसको एग्जैक्टली नहीं बोलूँगा लिटरली क्या चीज़ है वो, लेकिन मैं आपको बता दूँ वो लोग पार्टी करते हैं भाई ह्यूमन वेस्ट को यूज़ करके। जो ह्यूमन वेस्ट होता है ना वो यूज़ करते हैं पार्टी करते हुए। और भाई इन क्लबों में कैसी कैसी पार्टीज होती हैं, कैसे कैसे लोग अपनी फेटिश पूरी करने आते हैं, ये सारी बातें बाहर था भाई जब 6 साल बाउंसर के तौर पे काम करने वाले एक फिल्म मेकर नेडा ने ये सब बातें आके बताई। उन्होंने ये भी बताया कि भाई लोग लेजिट टिफिन बॉक्स में ह्यूमन वेस्ट लेकर आते हैं और पार्टी करते हैं। और तो और भाई यहाँ पे पार्टीज भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं जहाँ पर यूरिन को यूज करके लोग पार्टी करते हैं। यार ये तो मतलब सोच ही नहीं सकते कि इस चीज से भी तुम पार्टी कर सकते हो। और इनफैक्ट इन्होंने इन पार्टीज को नाम दे रखा है कि ये हमारे वाटर स्पोर्ट्स हैं। भाई कितनी वियर्ड चीजें हो रही हैं यार, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में यार, मैं तो परेशान ही हो गया ये सब पढ़ के। तो भाई अगला क्लब आता है किट कैट। भाई हमने बर्गाइन की बात करी, लैबोरेटरी की बात करी, मतलब जो इन क्लब्स के अंदर हो रहा है ना वो चीज़ें तो कुछ भी नहीं है। हालांकि वो बातें भी बहुत अलग और बड़ी थी हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए, लेकिन जो किट कैट में हो रहा है वो इससे भी बढ़ कर है। मतलब अब तुम ध्यान से सुनना, पागल होने वाले हो। तो हमारे पॉडकास्ट पे गेस्ट आए थे, उन्होंने हमें बताया था कि वो किट कैट क्लब गए थे। तो जब हम बर्लिन गए तो हमारे अंदर भी आया कि हम लोग भी इस क्लब में जाते हैं। हालांकि हमारी एंट्री वहाँ पे नहीं हुई थी। अब सुनो क्यों नहीं हुई। सबसे पहले तुम्हें पहनने पड़ेंगे अजीबोगरीब कपड़े, मतलब तुम्हारे कपड़े जो थोड़े से सेक्सुअली प्रोवोकेटिव लगे। और इस क्लब के बारे में ये भी है कि किट कैट क्लब सेक्स पॉजिटिव क्लब के नाम से जाना जाता है बर्लिन में। सेक्स पॉजिटिव क्लब्स का मतलब होता है भाई कि कुछ ऐसे क्लब्स या ऐसे वेन्यूज दैट प्रमोट्स ओपन एंड नॉन जजमेंटल एक्सप्लोरेशन ऑफ सेक्सुअलिटी। मतलब तुम किसी की सेक्सुअलिटी को ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हो और तुम्हें कोई जज नहीं करेगा वहाँ पे। तो ये इस टाइप का क्लब है। अब भाई बात करते हैं कि इस क्लब के अंदर क्या है। इस क्लब में पूरा एक तो डार्क माहौल बना हुआ है, अंदर स्विमिंग पूल है, डार्क रूम्स हैं, और भाई लोग तुम्हें वहाँ सारी गलत एक्टिविटीज़ करते हुए दिख जाएंगे। मतलब मेकआउट तो वहाँ पे छोटी चीज़ हो चुकी है, वहाँ पे लोग जेन्युइनली सभी लोग एक दूसरे के साथ मतलब वो कर रहे होते हैं जो आप अभी सोच रहे हो ना, एग्जैक्टली वही चल रहा होता है। मतलब दो लोग यहाँ पे हैं, एक बंदा वहाँ खड़ा हुआ है, वो उसको देख सकता है। मतलब लोग इतने ओपन है कि वो ओपनली वो सारी अडल्ट एक्टिविटीज़ वहाँ कर रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई तुम्हें जज नहीं करने वाला, क्योंकि सभी लोग वहाँ पे ऐसी किंकी स्टफ करने के लिए ही आए हुए हैं। अच्छा एक चीज़ और है कि भाई वहाँ पर ना लोग इतने ओपनली ये सब कर पा रहे हैं 4 लोगों के बीच में, क्योंकि उनको पता है उनकी कोई फोटो वीडियो बनाने ही नहीं वाला, क्योंकि इस क्लब में फ़ोन ले जाना अलाउड ही नहीं है। कुछ क्लब्स में ऐसा भी है अगर तुम फोन अंदर ले जाते हो तो एंट्री के वक्त तुम्हारे फोन के कैमरे पे वो ब्लैक टेप लगा देते हैं पूरे फोन पे, तो भाई फोटो वीडियो बनने की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा भाई ये सब सुनने के बाद ना बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इस क्लब में अगर मैं चला जाऊँगा तो ये बहुत ही अनसेफ होगा, स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लोग अपने प्राइवेट रूम्स में भी ना करें। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। अगर आप इस क्लब में जाते हो और आप कुछ करना चाहते हो, सेक्सुअली किसी के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हो, तो आप उससे कंसेंट लोगे, उससे परमिशन लोगे, या कोई आपसे परमिशन लेगा। कोई फोर्सफुली तुम्हारे साथ करने की, कुछ भी गलत काम करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर आप वो कंसेंट देते हो या फिर आप किसी के साथ कुछ करना चाहते हो, वो आपको कंसेंट देता है, तभी बात आगे बढ़ती है, वरना बात वहीं की वहीं दब जाती है। हालांकि अगर कोई अनकंफर्टेबल महसूस करता है, कुछ जानबूझ के फोर्सफुली कुछ करता है, तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे क्लब्स में सब चीज़ें सेफ रहती हैं, डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती है ना भाई, तुमको अपना मेंटल स्टेट ऐसा करना पड़ेगा कि तुम वो, अगर तुम्हारी एंट्री वहाँ हो जाती है तो तुम वो सब देखने के लिए भाई सहन कर लोगे, तुम वहाँ पे जो ये सब हो रहा है। अगर तुम ये सब सहन कर पाओगे, देख पाओगे, तो भाई वहाँ चले जाना और देख लेना। बर्लिन में एक ऐसा क्लब भी है जिसके बारे में सुन के भाई मुझे सच में घिन आ गई थी कि ये एक ऐसा क्लब है, और कोई भी सुनेगा उसको भी घिन आ जाएगी। तो वहाँ पर एक ऐसा बार है जो टॉयलेट की थीम पर बना हुआ है। मतलब कोई अगर वहाँ पर आता है तो वो टॉयलेट सीट पर बैठता है सीधा।
और यहाँ की ना टॉयलेट सीट पर पॉटी जैसा कुछ पीला पीला भी लगा होता है। और यहाँ पर जब लोग बियर ऑर्डर करते हैं ना, तो ये लोग उस टाइप के कंटेनर में लेके आते हैं बियर जिसमें यूरिन सैंपल कलेक्ट किया जाता है। तो भाई मैं ये सुन के भी हैरान हो गया था कि ये सब भी हो रहा है यहाँ पे। और जब खाना ऑर्डर करते हैं तो छोटे जो पॉट होते हैं टॉयलेट के, उसमें सर्व करते हैं खाना। और इस बार का नाम है दास क्लो। अगर हम इसके नाम को ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, उसका मतलब ये निकल के आता है द टॉयलेट। और इस क्लब की एक खास बात और है कि जो इसका इंटीरियर है ना, तो इसके छत पे ऐसे पुतले लगाए गए हैं इंसानों के, जो जब आप खाना खा रहे होते हो तो एकदम से वो कभी भी आपके ऊपर आके गिर सकते हैं, या फिर जब खाना खा रहे होते हैं लोग तो मकड़ी ऊपर से आके गिर जाती है। तो भाई बड़ा अजीब सा क्लब है, मैं तो हैरान हो गया था इसके बारे में सुन के। और ऐसा भी होता है कि पुतला ऊपर से आता है और अपने हाथ से हथौड़ा मारता है बंदे के सर पर जो खाना खा रहा होता है। और कभी कभी पीछे से तस्वीर एकदम झटके से आगे आ जाती है, और जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं और खाना खाने में परेशानी होती है। पर हैरानी की बात यह है कि भाई ये लोग फिर भी इस जगह पर आते हैं और मज़े लेते हैं, क्योंकि इनको ये थ्रिलिंग एक्सपीरियंस लगता है, इनको मज़ा आता है ये करने में। और बर्लिन में एक और क्लब है जिसका नाम है मैडम क्लॉड। ये क्लब भी बहुत अनोखा है। यहाँ के जो टेबल्स हैं वो फ्लोर पे नहीं है, बल्कि सीलिंग पे छत पर लटके हुए हैं। और उसके साथ साथ चेयर, टेलीफोन, ये सब जो फ्लोर पे रखा जाता है वो ऊपर छत पे लटका हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी अंदर जाता है तो भाई वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये सब कुछ ऊपर नीचे कैसे हो गया, मतलब दुनिया ही उल्टी सी हो गई। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।